ये देखिए यहाँ एक पेड़ है जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो अपने अर्ज़ मारूरात जितने भी अपनी मन्नतें मुरादें रहते हैं, दुख तकलीफ़ें रहते हैं, वो यहाँ पे ऐसे अपनी अर्ज़ मारूरात कागज़ पे लिख के। ख़ास बात यहाँ की मैं आपको बता देता हूँ, वो ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो शाहजहाँ बादशाह ने ख्वाब देखा था उसमें जो बशारत हुई थी शाहजहाँ बादशाह को, वो इसी जगह पे हुई थी। और उसने जो ख्वाब में देखा था वो जगह भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई थी शाहजहाँ बादशाह को। वो जगह ये यहाँ पे सामने है, ये जो जगह है यही वो जगह। बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और यहाँ पे जैसा कि हमने सुना है लगभग 25,000 लोग एक साथ, लगभग 25,000 लोग एक साथ यहाँ पे नमाज़ अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी और आप देख रहे हैं टून्स अंसारी चैनल। दोस्तों अभी मैं हाजिर हूँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर ही मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बारगाह है हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह साहब की। यहाँ की हाज़िरी कराने के लिए हम आज आपको यहाँ पर लेकर आए हैं और हाज़िरी जो कराएंगे वो साबिर भाई कराएंगे, वही हमको ज़ियारत कराएंगे और दुआए खैर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों साबिर भाई के पास चलते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं और दुआए खैर में शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में आए हुए हैं तो हम जामा मस्जिद पर रुके हैं और जामा मस्जिद के करीब ही हैं, तो आपको जामा मस्जिद भी दिखा देते हैं। दिल्ली आए हुए हैं तो, और यहाँ पे जामा मस्जिद के करीब ही सरमद अलैह रहमा की एक मज़ार मुबारक है, उसकी भी हाज़िरी कराएँगे। और जामा मस्जिद अंदर जो है यहाँ पे हुजूर के कदम मुबारक है, जैसा कि हमने लोगों से सुना है, मालूम किया है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जो है सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद यही है, जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं, दिल्ली में है। और इसकी तामीर शाहजहाँ बादशाह ने करवाई है। तो दोस्तों अभी हम 1 नंबर गेट से, जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट से अंदर आ चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अंदर का मंज़र आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और यहाँ पे जैसा कि हमने सुना है लगभग 25,000 लोग एक साथ, लगभग 25,000 लोग एक साथ यहाँ पे नमाज़ अदा कर सकते हैं। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं यहाँ पे ये वज़ू खाना है, ये वज़ू खाना है। यहाँ पे जो नमाज़ी यहाँ पे आते हैं और इसमें नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं। और एक ख़ास बात यहाँ की मैं आपको बता देता हूँ, वो ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो शाहजहाँ बादशाह ने ख्वाब देखा था उसमें जो बशारत हुई थी शाहजहाँ बादशाह को, वो इसी जगह पे हुई थी। और उसने जो ख्वाब में देखा था वो जगह भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई थी शाहजहाँ बादशाह को। वो जगह ये यहाँ पे सामने है, ये जो जगह है यही वो जगह है। जैसा कि हम लोग बताते हैं, हमने सुना है कि यहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे बैठ के यहाँ पे इस हौज़ में वज़ू बनाया था और उनके कदम मुबारक यहाँ पे पड़े थे। उसी के बाद इस मस्जिद को शाहजहाँ बादशाह ने चालू किया, नमाज के लिए शुरू किया। और इसकी काफ़ी तहकीक की, काफ़ी बुज़ुर्गों के साथ उस वक्त के जो उलेमा थे और जो वली थे उस दौर के, उनके पास जाके इस बात की पूरी तहकीक की। जब उन्होंने इस बात के लिए हाँ भरी कि हाँ ये सही है, उसके बाद शाहजहाँ बादशाह ने जो है इस मस्जिद को नमाज के लिए चालू किया। क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद को मैं तब तक शुरू नहीं करूँगा, नमाज के लिए नहीं खोलूँगा जब तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस मस्जिद में नहीं पड़ेंगे। तो जो बशारत हुई थी ये जगह है वो मैंने आपको बता दी है। और इस जगह को इसलिए कवर कर दिया गया है, जो देख रहे हैं आप, स्टील की फ्रेम बना के, ताकि इस मुबारक जगह पे जो है दूसरे लोग अपने कदम नहीं रख सकें और यहाँ पे बैठ नहीं सकें, इसलिए इसको स्टील की रेलिंग बना के इसको कवर कर दिया गया है। और सुभान अल्लाह, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मस्जिद है जो आप सामने देख रहे हैं। 3 गुंबद हैं इसके और मस्जिद के जो हैं 3 गेट हैं अंदर आने के लिए। हम 1 नंबर गेट से अंदर आए हैं और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये गेट नंबर 3 है और ये गेट नंबर 2 है इस तरफ। और ये जो 3 नंबर गेट है, यहीं से जैसा कि हमने सुना है जब शाहजहाँ बादशाह इस मस्जिद में दाखिल होता था तो वो 3 नंबर गेट से ही अंदर
आता था नमाज़ के लिए। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए शाहजहाँ बादशाह जो आता था वो 3 नंबर गेट से आता था। तो ये 3 नंबर गेट है और ये 2 नंबर गेट है। अभी हम 2 नंबर गेट से बाहर जाएंगे और 2 नंबर गेट के बाहर ही नीचे की तरफ हज़रत सैयद अबुल कासिम उर्फ़ भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। और उन्हीं के पास में जो है सूफ़ी सरमद जो कि शहीद हैं उनका मज़ार मुबारक है, वहाँ की आपको हाज़िरी कराएंगे। और सूफ़ी सरमद जो शहीद हैं उनकी जो करामत है वो आपको बताएंगे। सूफ़ी सरमद जो है वो बरहना रहते थे, नंगे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, मज़दूब थे। वो यहूदी फैमिली से थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सिंध, लाहौर, पाकिस्तान होते हुए वो यहाँ पे दिल्ली पहुँचे थे। और यहाँ पे अभी हम 2 नंबर गेट से बाहर चल रहे हैं और इंशाल्लाह चल के आपको हाज़िरी कराएंगे जो बारगाह है सूफ़ी शहीद सरमद अलैह रहमा की और सैयद अब्दुल कासिम उर्फ़ भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है वहाँ की आपको हाज़िर कराएंगे। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों अभी हम जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पे हैं। 1 नंबर गेट से हमने एंट्री करी थी और अंदर का सब बता दिया है आपको। जहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक हैं उसको कवर करके जो है जाली से वहाँ पे उसको एक जगह बना दी है जहाँ पे शाहजहाँ बादशाह को ख्वाब में बशारत हुई थी कि यहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हैं। और उसके बाद ही उसने इस मस्जिद में नमाज शुरुआत की थी, इस मस्जिद को नमाज़ पढ़ना शुरुआत की थी। जैसे उसकी ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की शुरुआत तभी होगी जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम इस मस्जिद में रखेंगे। और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो अंदर का आपको सब दिखा दिया है। और 3 नंबर गेट के करीब ही सरमद अलैह रहमा का और हरे भरे शाह हज़रत कासम जो हैं सैयद अबुल कासिम उनका मज़ार है जो सामने की तरफ ही आपको नज़र आ रहा है। अभी वहाँ पे लेके जाएंगे आपको और वहाँ पे हाज़िरी कराएंगे। सूफ़ी सरमद जो शहीद हैं और हज़रत सैयद अबुल कासिम उर्फ़ हरे भरे शाह, तो वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको हाज़िरी कराएंगे और इंशाल्लाह दुआए खैर करेंगे। और चलते चलते जो सरमद सूफ़ी सरमद अलैह रहमा हैं उनका क्या वाक़यात है वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। सूफ़ी सरमद अलैह रहमा यहूदी फैमिली से थे और उनका दिल अल्लाह ताला की तरफ माइल हुआ और वो हक़ की तलाश में निकल पड़े। और ऐसे जब वो हक़ की तलाश में निकले तो उन्होंने आगे चलकर, आप मज़दूब थे, आगे चलकर आपने इस्लाम कबूल कर लिया और सिंध, पाकिस्तान में जो सिंध है, सिंध से लाहौर से होते हुए दिल्ली यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। और यहाँ पे आने के बाद आप यहीं पर दिल्ली में ही रुक गए और आप मज़दूब थे और बरहना रहते थे। बरहना यानी आप कपड़े नहीं पहनते थे और बिना कपड़ों के ही रहते थे। तो जो उस वक्त औरंगज़ेब बादशाह था उस वक्त में आप यहाँ पे दिल्ली में मौजूद थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि आप बरहना जो है इधर यहीं पे मस्जिद के करीब में ही थे। तो औरंगज़ेब बादशाह जब उधर से निकला तो उसने देखा कि सूफ़ी सरमद जो हैं वो बरहना है, नंगे हैं। तो उसको अपनी तौहीन मालूम हुई और वो जो उसके साथ औरंगज़ेब बादशाह के साथ जो आलिम थे उन्होंने उससे कहा कि हुज़ूर ये बरहना रहते हैं। बादशाह से कहा कि ये बरहना रहते हैं तो लोगों को जब नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है और उनकी नमाज में खलल होता है। तो औरंगज़ेब बादशाह ने कहा कि इनको कुछ दिया जाए ताकि जिससे ये अपना सतर ढक लें। तो औरंगज़ेब बादशाह जो था उसने कहा कि कंबल दिया। कंबल देने के बाद कहा कि इससे अपना सतर ढक लो। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि औरंगज़ेब बादशाह दोबारा जब इस जगह यहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि सूफ़ी सरमद जो हैं वो फिर भी बरहना है और कंबल उनके बगल में रखा हुआ है। और उसको काफ़ी गुस्सा आया औरंगज़ेब बादशाह को। औरंगज़ेब बादशाह ने फिर कहा कि ए सरमद, तुमको जो है हमने कंबल दिया था सतर ढकने के लिए, तो तुमने अपना सतर क्यों नहीं ढका। तो सूफ़ी सरमद अलैह रहमा ने फरमाया, जैसे ही उनका सतर, औरंगज़ेब बादशाह ने जो है सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनको कंबल पहनाओ और इनका सतर ढको। और तो जैसे ही सिपाही नीचे आए तो जो कंबल हटाया गया
तो औरंगज़ेब बादशाह को क्या नज़र आया, उसने अपने तख्त के लिए जितने भी अपने भाइयों का कत्ल करवाया था उन सब के खून टपकते हुए सर उसमें नज़र आए और दारा शिको का सर उसमें नज़र आया। तो वो काफ़ी घबरा गया औरंगज़ेब बादशाह और वहाँ से चला गया। तो सरमद अलैहिर्रहमा ने औरंगज़ेब बादशाह से कहा कि मैं अपना सतर ढकूँ, क्या ये सब ढकूँ? कंबल के नीचे जो सर थे तो वो सिर्फ औरंगज़ेब बादशाह को नज़र आ रहे थे। तो औरंगज़ेब बादशाह वहाँ से चला गया चुपचाप। और उसके बाद कुछ आलिमों से फतवे लगाकर सरमद अलैहिर्रहमा का सर कलम करवा दिया, उनको शहीद कर दिया। तो ये पूरा वाक़यात है जो कि जैसा कि हमने मालूम किया है यहाँ का। और इंशाल्लाह अभी अंदर जाएंगे, सामने ही बारगाह है, अंदर जाने के बाद आपको हाज़िरी कराएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से फूल वगैरह ले लेते हैं, फूल दे देना भाई। दोस्तों यहाँ से फूल ले लिए हमने और इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे ये कुआं है, अंदर ही बारगाह के अंदर ही बना हुआ है। डोल वगैरह रखा है यहाँ पे, पुराने हिसाब से ही यहाँ पे इसमें डोल से ही पानी निकाला जाता है। ये काफ़ी गहरा नज़र आ रहा है कुआं। और अभी अंदर चलेंगे, अंदर चल के फूल वगैरह पेश करके हाज़िरी कराएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सूफ़ी सरमद। दोस्तों ये जो मज़ार मुबारक है जिस पे लाल चादर पेश हुई है, ये सूफ़ी शहीद सूफ़ी सरमद अलैहिर्रहमा की मज़ार मुबारक है। आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए हाज़िरी कर सकते हैं, अपने सलाम, अपने दरूद के नज़राने पेश कर सकते हैं, अपने मारूज़ात पेश कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सूफ़ी सरमद अलैहिर्रहमा जो शहीद हैं और मज़लूब थे आप, और यहूदी फैमिली से थे। उसके बाद आपने इस्लाम कबूल किया। कुछ ज़्यादा तो यहाँ से मालूम चल नहीं सका है, जितनी मालूमात हमको यहाँ से मिली है वो हमने आपको बता दी है। तो फूल वगैरह पेश कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इस तरफ सामने की तरफ इनके बगल में ही हज़रत सैयद अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, जिनको हरे भरे शाह के नाम से भी जानते हैं। इनका लक़ब हरे भरे शाह है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हरी चादर चढ़ी हुई है, ये उनका मज़ार मुबारक है। दोनों मज़ार यहाँ पे एक साथ में हैं। उस तरफ जो आपको दिखाया वो सूफ़ी सरमद अलैहिर्रहमा का मज़ार है, और ये हज़रत सैयद अबुल कासिम उर्फ़ हरे भरे शाह का मज़ार है। तो आइए ये देखिए, यहाँ एक पेड़ है। जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो अपने अर्ज़ मारूरात, जितने भी अपनी मन्नतें मुरादें रहते हैं, दुख तकलीफ़ें रहते हैं, वो यहाँ पे ऐसे अपनी अर्ज़ मारूरात कागज़ पे लिख के और यहाँ पे बांध के चले जाते हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे लिख के आप देखेंगे कि अर्ज़ियाँ लगी हुई हैं पेपर के ऊपर। जितने भी ज़ायरीन आते हैं, जो उनकी दुख तकलीफ़ें रहती हैं और जो उनकी मन्नतें मुरादें रहती हैं, वो ऐसे पेपर पे लिख के यहाँ पे लटका के चले जाते हैं। तो अल्लाह के वली जो होते हैं और अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उनकी अल्लाह ताला जल्दी सुनता है, उनकी दुआएं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो जो लोग परेशान हाल रहते हैं और अपनी दुख तकलीफ़ें लेके अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंच जाते हैं, और इनके ज़रिए उनकी दुआएं अल्लाह ताला तक जल्दी पहुंच जाती हैं, और अल्लाह ताला उनकी जो आने वाले रहते हैं उनकी दुख तकलीफ़ें, इनकी अपने महबूब बंदों की दुआओं को कबूल करके उनकी दुख तकलीफ़ें दूर करता है, इनके सदक़े में, इनके वसीले में। तो आइए दुआएं खैर करते हैं, जैसा कि हमारा कायदा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मुजदा अज़लुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इला तबीब लतगुना अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रबी बारगाह रहमान हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा उस्मान हारून हज़रत सुल्तानुल सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अक़ताब हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुल अज़ीज़ जमी आल व औलाद में वालदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया
बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि जल्नी मुक़िमस्सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िराति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हमा लहु वल मारिफ़ाता बिमानी वन नज़रा फ़ी अजाइबिही वल अमाला बिज़ालिका मबाक़ितु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में करम और रहम अता फ़रमा। हमारे इस वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग हाज़िर कर रहे हैं उन सब की हाज़िरियों कबूल और मकबूल अता फ़रमा। सरमद अलैहि रहमा की बारगाह में और हज़रत सैयद अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह हरे बरेशा की बारगाह में जितने भी लोग हमारे इस वीडियो के ज़रिए हाज़िर कर रहे हैं उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमा। उन सब की परेशानियों मुसीबतों को दूर कर, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रख, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रख, ईमान की दौलत ईमान की सलामती अता फ़रमा, नेक राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमा, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा, जो नाऔलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा, जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची हैं उनको उनके फ़र्ज़ से अदायगी अता फ़रमा। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल अता फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बारगाह बनी हुई है और इस तरफ जो है जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है सूफ़ी सरमद अलैहि रहमा का मज़ार है और उस तरफ सामने आप देख रहे हैं ये सैयद अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ हरे बरे शाह का मज़ार है। ये जो बारगाह यहाँ पे जामा मस्जिद के करीब बनी हुई है ये हरे बरे शाह के नाम से ही मशहूर है ये जगह और यहीं पे लोग आते हैं जब जामा मस्जिद में देखने के लिए तो यहाँ पे अपनी हाज़िरी करने ज़रूर आते हैं और अपने अर्ज़ मारूज़ात लेके इस बारगाह में ज़रूर आते हैं और अल्लाह के वलियों की अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पहले एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ तो ये बारगाह में अभी नया काम हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, पूरा मार्बल का काम हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे छतरी वगैरह और कटेरे वगैरह मार्बल के लगा दिए गए हैं दोनों बारगाहों में। पहले ये नहीं थे, जब पहले मैं यहाँ पे आया था एक बार तो ये यहाँ पे ऐसी बनी हुई नहीं थी, जो पुरानी बनी हुई थी वो अलग तरह की बारगाह थी। अभी इसमें जो है कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है। आप देखेंगे छत की तरफ अभी छत का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसमें अभी काम चल ही रहा है। पूरे मार्बल पत्थर के दरवाजे वगैरह और छतरी वगैरह और कटेरे वगैरह यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों साबिर भाई ने आपको दोनों मज़ार शरीफ की ज़ियारत करा दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्विंस अंसारी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपके पास पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज भी है ट्विंस अंसारी के नाम से भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी दरगाह शरीफ से रिलेटेड वीडियो बनाकर पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।